उसके अलावा अभी मेरे संज्ञान में आया है मार्कशीट्स वो नकली बनवाती हैं, जो है तरह तरह की मोहरें उन्होंने बनवा के रखी हुई हैं। एक तो गलती उनसे मार्कशीट में ये तक हो गई कि बालिका इंटर कॉलेज में जो खाली महिलाओं का कॉलेज है उसमें एक जो है लड़के की मार्कशीट बना दी। तो ये इतना इस लेवल का फर्जीवाड़ा वो कर रही हैं। उन्होंने मेरे नाम की मोहर बना करके दुरुपयोग किया गया और स्कूलों की डुप्लीकेट मोहरें बनाई गई। अगर जो मेरे नाम की मोहर बनाकर दुरुपयोग किया हो तो मैं इसको बख्शूंगा नहीं, और इसका जो भी साथ देगा मैं उसको भी कोर्ट में घसीटूंगा। मेरे को भी एक दफे मैंने उसको कहा थोड़ा टाइट करके, मैंने कहा मैडम ये जो तुमने ये चला रखा है क्यों लूट मार कर रहे हो, तो बाद में वो कह रहे कि ज्यादा पार्षद बोलेगा ना तो इसको मैं रेप केस में फंसाऊंगी। मेरे 55,000 है, मकान के तो थोड़े थोड़े देती रही मैं, 35,000 हो गए। फिर जब भैया मेरे 55,000 मकान के नाम पे हो गए ब्याज पे उठा के, फिर सर उसके बाद मैं ना मंडी में काम करने जाती हूँ तो मुझे बोल रही कि ना मेरे पति को फोन करके बोला कि ना मैं इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है सानू के साथ, और इन लोगों के सामने बोला कि मंडी में गलत काम करती है ना, तो इसलिए इसने 55,000 दे दिए मुझे, जबकि वो करने जाती है झाड़ू पोछा मंडी में काम। ये तस्वीर देखिएगा किस तरह से अब शब्द भी बोले गए हैं और महिला जो है बात करते करते रोने लगी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, इस तरह के जो ठग यहाँ पर राजधानी देहरादून में चीजें चल रही हैं, और कभी मकान के नाम पर कभी किसी चीज के नाम पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। इन लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको किसी महिला ने ठग लिया है। हालांकि मेरे साथ स्थानीय पार्षद भी मौजूद हैं और तमाम ही लोग इस वक्त जो है मेरे साथ मौजूद हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे 5,000, 10,000, 20,000, 35,000 इस तरह से पैसे लिए गए हैं। चलिए खैर किसके द्वारा पैसे लिए गए हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्थानीय पार्षद भी मेरे साथ मौजूद है, पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या ये पूरा मामला है? पर देखिए, एक पूनम नाम की महिला है, वो सबसे पहले शुरू में वो मेरे ऑफिस में आई थी। उसने कहा कि जो हम एक एनजीओ चलाते हैं संस्था, वहाँ जो कुछ महिलाओं को मदद करा देंगे, आप हमें जो ऑफिस दे दो, हम यहाँ काम करेंगे। मैंने उनको अपना ऑफिस दे दिया। ऑफिस में बैठी वो मेरे थ्रू उन्होंने यहाँ पे जनता की से जान पहचान बनाई, लोगों ने मेरे वजह से उस पर विश्वास किया। विश्वास जब किया, जब उसने काम करना शुरू किया तो उसने लोगों से धीरे धीरे रिश्वत लेनी शुरू कर दी, किसी 1,000, किसी 500, किसी 2,000, किसी 4,000। यहाँ तक जब मेरे को पता लगा ये पैसे ज़्यादा लेने की हो गई, मैंने उसको 1-2 दफ़े समझाया। मैं कहा आप बिना पैसे के काम करो, पैसे मत लो, ऑफिस तो मैंने दे रखा, मेरे बिजली पानी सब कुछ मेरा खर्च हो रहा है। आप जो है अगर कोई चीज़ ऐसी है तो थोड़ा बहुत चलो हो जाता है, कोई ज़्यादा काम करा तो उसमें आदमी हो जाता है। उसने ज़्यादा लूट मार करनी शुरू कर दी तो उससे मैंने ऑफिस खाली कराया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 55,000 रुपये तक उसने लिए, जबकि 35,000 रुपये की नगर निगम में से रसीद कटती है, बाकायदा उसका प्रूफ होता है। उसने ना कागज़ जमा किए ना इनको रसीद दी। 55,000 रुपये तक, 35,000 से 55,000 रुपये तक लिए। कुछ महिला मौजूद भी है जिनके पास किसी को 40,000 रुपये के नाम पे कि 40,000 रुपये दिलवाएंगे आपको, 800 रुपये शुरू में लिए उसने। क्या 40,000 दिलाएंगे, वहाँ से आएंगे उसमें 40,800 भी दे दो, फार्म भरने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस 40,000 किसी को भी नहीं दिए। ये जो पूनम बता रहे हैं आप कहाँ की रहने वाली? पूनम मैडम ये मेव वाले से बताती है अपना को, मेव वाले से। मेरे तो किसी रिलेशन में दोस्त थे, उनके थ्रू ये मेरे पास आई थी, उनकी डेथ हो गई, मैंने उनसे अपना मकान खाली करा लिया था। अभी पूरा प्रकरण आपके सामने, आपके द्वारा क्या इसमें जो है मतलब कार्रवाई कराई जाएगी या की जाएगी? देखिए, कार्रवाई तो कई इनके जो महिलाएं जिनको 55,000 रुपये, इन्होंने एसएसपी ऑफिस में एक पहले भी एप्लीकेशन डाली थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इन्होंने जो मेरी सुनने मेरे को यह आया, यहाँ की जो महिलाओं ने, जनता ने बताया जो यहाँ पे काम करती हैं, उन्होंने मेरे नाम की मोहर बना करके दुरुपयोग किया गया और स्कूलों की डुप्लीकेट मोहरें बनाई गई। अगर जो मेरे नाम की मोहर बना कर दुरुपयोग किया हो तो मैं इसको बख्शूंगा नहीं, और इसका जो भी साथ देगा मैं उसको भी कोर्ट में घसीटूंगा। चलिए खैर, पार्षद जी का साफ तौर पे कहना है कि इनको ऐसी सूचना है कि इनकी जो है एक मोहर बनाई गई और उसका भी दुरुपयोग किया गया, और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो मैं भी अपनी तरफ से उन लोगों को नहीं बख्शूंगा। वहीं पर मेरे साथ आरुषि सुंदरियाल जी हैं। क्या कहेंगी? पूरा प्रकरण आपके सामने, आप इसमें लगे भी हुए हैं, भागा दौड़ी भी कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक हुआ? देखिए, कल कुछ महिलाएं जो हैं मेरे घर आई थी, जिन्होंने ये मामला मेरे संज्ञान में लाया, और काफ़ी सारी जो महिलाएं थी उनका यही एक जैसा आरोप था कि पूनम पॉल जो है उन्होंने इस तरीके से जो है कागज़ बनवाने के नाम पर, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर
जो है इन महिलाओं से पैसे ठगे हैं। और जो महिलाएं हैं वो बहुत ही गरीब तबके की महिलाएं हैं। कोई जो है सब्जी छांटने का काम करती है, कोई घरों में काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है गरीब तबके की महिलाओं का जो है ये शोषण पूनम पॉल द्वारा जो है किया गया। उसके अलावा अभी मेरे संज्ञान में आया है मार्कशीट्स वो नकली बनवाती हैं, जो है तरह तरह की मोहरें उन्होंने बनवा के रखी हुई हैं। एक तो गलती उनसे मार्कशीट में ये तक हो गई कि बालिका इंटर कॉलेज में जो खाली महिलाओं का कॉलेज है उसमें एक जो है लड़के की मार्कशीट बना दी। तो ये इतना इस लेवल का फर्जीवाड़ा वो कर रही हैं और इस तरीके के कागज वो एक तो नकली कागज बना रही हैं, ऊपर से लोगों से पैसे भी ठगने का काम कर रही हैं। और जब ये लोग सवाल करने गए, हमारे अपने पैसे वापस मांगने गए, तो किसी को जातिवाचक शब्द बोल के अपमानित किया, किसी के धर्म को लेके अपमानित किया। और खुद वो जो है कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। और सुनने में मुझे ये भी आया है कि इस तरीके से वो जो है धार्मिक भावनाओं का अपमान करती हैं और क्रिश्चियनिटी में जो है जबरन लोगों को पैसे का लालच देके, कि पहले तो पैसे ठगे हैं उन्होंने और पैसे का लालच देके उन्हें कहती हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, कि वो चंडीगढ़ लेकर जाएंगी, इस तरीके की बातें, और वहाँ जो है उन्हें कन्वर्ट करवाएंगी, पैसे भी दिलवाएंगी, इस तरीके की बातें वो करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अपराध है कि आप जो है धार्मिक स्वतंत्रता का हनन आप कर रहे हैं लोगों की, प्लस जो है धर्म परिवर्तन जो है जबरन आप कराने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, प्लस जो है इन लोगों के साथ जो इनका आर्थिक शोषण किया गया है, जो इनका मेंटल हैरेसमेंट किया गया है, तो उसके खिलाफ जो है पूनम पॉल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए, खैर लगातार लोग कार्रवाई को लेकर के बात कर रहे हैं। ये लोग तो सामाजिक लोग हैं, पार्षद जी थे मेरे साथ, आरुषि सुंदरियाल जी थी, लेकिन अब उन लोगों से बात करते हैं जिनको फंसाया गया, उलझाया गया, किस तरह से, मतलब क्या बोला गया, क्या कुछ हुआ था। देखिए, पूनम पॉल एक संस्था चलाती है, मैं भी अपनी सोसाइटी चला रही हूँ। तो उसके पास 2 रूम थे, तो उसने मुझे बोला कि एक रूम का किराया मैं नहीं दे पा रही हूँ, अगर आप देना चाहती हैं दूसरे रूम में आप अपना ऑफिस कर सकती हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने ठीक है मैं दे देती हूँ, अक्टूबर से इस रूम का किराया मैं दे रही हूँ। जनवरी में मुझे जाके पता चला है कि मकान मालिक को ये नॉलेज ही नहीं है कि ये दूसरा कमरा मेरे पास है। जब जनवरी में मुझे पता चला तो मैं खुद पैसे देने के लिए मकान मालिक के घर गई हूँ और वहाँ मैंने उन्हें बैठ के सब चीज़ क्लियर की है कि इस महीने से मैं यहाँ का किराया दे रही हूँ। और जब मुझे पता चला आपको नहीं पता तो मैं खुद आई हूँ यहाँ का किराया देने के लिए। तो उसके बाद इसने सब लोगों से ये उड़ा रखा है कि पैसे तो मैं दे रही हूँ और ये कब्जा करके बैठी है सबके साथ मिलके और यहाँ से नहीं निकल रही है। आपसे कितने पैसे लिए गए? मैंने तो हर महीने इसको 4,000 तो किराया दिया है। वाइट वॉश मैंने कराया अंदर सारा, और दाल का जो पैकिंग का काम इन्होंने किया उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन औरतों ने 2200 के कराए हैं, उसमें 3100 का रजिस्ट्रेशन हमने भी कराया है। और उसके अलावा भी ऊपर से कुछ ना कुछ ये खर्चा करवाती ही रहती थी, हमने कभी मना नहीं किया क्योंकि साथ में थे। तो वो चीज़ है। और अब अगर कुछ भी बोलते हैं तो मुझे बोलती है कि यहाँ से तो इसकी टांगे तोड़वा के, इसे मरवा के यहाँ से निकलवाएंगे। अभी 2-3 औरतों से भी मुझे ये सुनने में मिला है कि ये पूरी साजिश कर रही है, दबंगई चल रही। जी बिल्कुल, बहुत डराने की। और बोलती है अगर कोई पैसे ले तो सही, आके हम बताएंगे कैसे लिए जाते हैं पैसे। आपका क्या रहा? बताओ, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ जो मेरे पापा जी थे, पहले इनके साथ काम का मतलब रानी जी ने उनको मिलवाया था पापा जी से। तो उन्होंने ये कहा था कि पर बंदा 500 रुपये पापा ने उन्हें दिया, तो 1,30,000 पापा ने दिए। ये कहकर कि कल तो से जैसे पर बंदा 500 रुपये देते हो तो उस मतलब जो गरीब है उनको जो है 40,000 रुपये मिलेंगे ऊपर से, और वो 40,000 उन्हें वापस नहीं करने। तो एक तरह से मदद होगी ऊपर एक संस्था से। तो हाँ, तो वो जो दिए गए थे, सीमा जावेद नाम है उनका, उनसे इन्होंने कहा था कि सीमा जावेद एक लेडीज ये फॉर्म भर रही है। तो मेरे पापा ने सबके कागज और ये पैसे इनको इकट्ठा करके दिए थे। आज उसको 3 साल 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे पापा के कई बार आने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि वो दे देगी, नहीं दिए पैसे वापस, ना तो वो पैसे आए। उसके बाद मैं आई, मैंने भी इनको कई बार बोला, तो अब ये कहती हैं कि वो पैसे नहीं दे रही है। और उनसे अगर जब बात करी थी हमने, तो उनका कहना ये है कि मैं सारे पैसे वापस लौटा चुकी हूँ, बस 20,000 उनके पास है। मैंने इन्हें सेंटर के भी कागज के भी बहुत से पैसे मतलब कागज दिए हैं लोगों को, कि इन्होंने कहा है कि मजदूरी कार्ड में सेंटर चलेंगे, उसमें भी आज तक कोई पैसा नहीं आया। इन्होंने पर बंदा मुझसे ये कह के लिया था कि पर बंदा 4,000 रुपये आएगा औरतों का, औरतों मर्द जो भी मजदूर होते हैं उसमें। तो मैंने इन्हें 60-70 कागज दिए थे, उसमें भी आज तक इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपका क्या है? आपको क्या बोला? सर मकान का है। क्या बोला था आपको? मकान दिलाएंगे? हाँ जी, यूँ बोला था कि मकान के ना फार्म भरे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि दीदी कि मकान का फार्म मेरा तो भरा नहीं जाएगा क्योंकि मुझे 7 साल ही हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा भर जाएगा मकान का फार्म। तो फिर उन्हें प्रूफ मंगाया,
मकान का कागज वो मंगाया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और किरायानामा, सब चीज़ें मंगाई मेरे से। फिर मैंने वो ला के दी तो दीदी ने कहा कि 5,000 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा दीदी अभी तो मेरे पास है ही नहीं। तो कह रही जब तुम लाओगे तो तब हम भर देंगे। तो फिर मैंने जहाँ काम करती हूँ वहाँ से मैं 5,000 रुपये ला के दिए तो मेरा फार्म भर दिया। दीदी ने 10 दिन में मुझे मकान का कागज ला के दे दिया। पूनम पोल ने मेरे से 5,000 रुपये लिए। फिर उसके बाद मैं एक डेढ़ महीने बाद फिर दीदी बोलने लगी कि ना अभी स्कूल के पैसे जमा हो रहे। पूनम पोल बोली कि स्कूल के पैसे जमा होने वाले हैं, तो जिस बच्चों को पैसे अपने पैसे मंगाने हैं जिसके बच्चों के, तो पूनम पोल ने फिर मुझे भी बोला स्कूल क्या के स्कॉलरशिप के पैसे बोले। फिर उसके बाद उसने मेरे से 500 रुपये वो लिए। फिर टोटल कितने? टोटल मेरे 55,000 है। मकान के तो थोड़े थोड़े देती रही मैं, 35,000 हो गए। फिर जब भैया मेरे 55,000 मकान के नाम पे हो गए ब्याज पे उठा के। फिर सर उसके बाद मैं ना मंडी में काम करने जाती हूँ तो मुझे बोल रही कि ना मेरे पति को फोन करके बोला कि ना मैं इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा है, सानू के साथ। दूसरों पे और इन लोगों के सामने बोला कि मंडी में गलत काम करती है ना, तो इसलिए इसने 55,000 दे दिए मुझे। जबकि वो करने जाती झाड़ू पोछा मंडी में काम। ये तस्वीर देखिएगा किस तरह से अब शब्द भी बोले गए हैं और महिला जो है बात करते करते रोने लगी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, इस तरह के जो ठग यहाँ पर राजधानी देहरादून में चीजें चल रही हैं और कभी मकान के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे कि इस तरह से वो रोने लगी, उनके ऊपर भी इस तरह के लालसन लगाए गए, क्या कहेंगे? देखिए मेरा कहना ये है, उसको यहाँ से मेरे वार्ड से उसको यहाँ से हटना चाहिए। वो हटना यहाँ से कहीं भी जाए, क्योंकि जिस तरह के ये रो रही है लेडीज है, ऐसी कहीं है या अकेले लेडीज है कि यही नहीं है। मेरे संज्ञान में भी आया, मैंने कहा ये करके 50-100 औरतों के साथ लेडीजों के साथ फोड़बाजी की है। ये मेरे वार्ड से यहाँ से जाके अपना काम कहीं चलाए और इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, धरना प्रदर्शन करूंगा, रोड जाम करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हर हद तक इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे जब तक इन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। मैं इनके साथ खड़ा हूँ। भी ऐसी उल्टी सीधी बोली, वो हमारा भाई है, उसके बारे में उसे कहा कि मेरा रेप करना चाह रहा था। बताओ इतनी बड़ी बात, रेप करना मामूली बात है कि किसी औरत का रेप करना, और इसने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया, ये गलत बात है। ऐसे हमारे वार्ड में करेगी ना तो हम खुद औरतें नहीं से मारेंगे हम मिलके, अब क्योंकि हम अपने भाइयों के लिए इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। शानू हमारा भाई है और अपने भाई के लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो एक चीज और बोलती है, कोई जेंट्स अगर उसको समझाता है तो ये कहती है कि मेरे साथ ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें मैं रेप केस में फंसवा दूंगी। वो मेरे को भी एक दफे मैंने उसको कहा थोड़ा टाइट करके, मैंने कहा मैडम ये जो तुमने ये चला रखा है क्यों लूट मार कर रहे हो? तो बाद में वो कह रहे कि ज्यादा पार्षद बोलेगा ना तो इसको मैं रेप केस में फंसवाऊंगी। तो ये बार बार जो जेंट्सों को रेप केस की धमकी देती, महिलाओं को और तरीके धमकी देती, बार बार जो है शोषण हो रहा है। जनता जो है परेशान है, गरीब लोग परेशान है। मैं चाहता हूं तो इस पे कानूनी कार्रवाई, और ये मेरे वार्ड से हटनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपसे भी कोई इस तरह की बात बोले कि आपको मकान दिला देंगे और आपसे पैसे लें, तो सबसे पहले दायित्व और कर्तव्य ये बनता है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के जो स्थानीय पार्षद होते हैं उनसे संपर्क साधें। अगर कोई स्कीम आएगी तो स्थानीय पार्षद के पास आएगी, वहीं से आप तक वो पहुंचेगी। कोई भी इस तरह की, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपको कहे कि आप इतने पैसे दे दीजिए हम आपको जो है मकान दिला देंगे, तो सावधानी बरतिएगा, सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड के मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं और तमाम लोग जो है इसका शिकार हो चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले जो स्थानीय पार्षद होते हैं उनसे संपर्क साधे, उनसे बात करें।